हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई स्कूल लर्निंग। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वीडियो एडमिट कार्ड्स पे नीट 2021 की। आई एम श्योर आप सब बच्चे पूरे कॉन्फिडेंट हैं अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए, जो इस कमिंग संडे को 12 सितंबर को होने वाला है। और जैसे कि आप सबको पता है कि एडमिट कार्ड्स NTA ने रिलीज़ कर दिए हैं, nta.neet.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। तो एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना है, उसके ऊपर एक क्विक वीडियो है। आई नो आप सबका एग्ज़ाम नज़दीक है, सो आई विल ट्राई टू बी वेरी क्विक एंड टू द पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो बच्चों 4 पेजेस का है। 4 पेजेस का एडमिट कार्ड है आप लोगों का। ये फर्स्ट पेज है आपका। फर्स्ट पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स है जो आप लोगों ने फिल की थी, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, आप लोगों की कैटेगरी, अगर आपने स्क्राइब के लिए कोई ऑप्शन डाली थी, आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपकी पिक है। तो मैंने अपनी पिक यहाँ पे डाल दी है। ये बिकॉज एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, मैं किसी की पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनको जो है वो डाकन कर दिया है, सो दैट डिटेल्स आप लोगों के पास नहीं जाएं। क्लियर? तो ये आप लोगों की इंडिविजुअल डिटेल्स हैं। आप लोग इसको एक बार फटाफट से वेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई भी इशू है तो आप अपना ID प्रूफ साथ में लेके जा सकते हो और आप NTA को एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। सेकंड सेक्शन है टेस्ट डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या था, बिकॉज आपको पता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है नीट का एग्ज़ाम। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज बताई गई है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, रिपोर्टिंग टाइम। तो हर बच्चे का रिपोर्टिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है। किसी का 12:30 हो सकता है, किसी का 12:40 हो सकता है। स्टैगर्ड मैनर में टेस्ट टाइमिंग्स दिए गए हैं बच्चों, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि दे वॉन्ट टू अवॉइड रश ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा रश हो। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसको अलग टाइम मिला है, जो नज़दीक से आने वाला है उसको कम टाइम मिला। तो अलग अलग तरह से जो है वो टाइमिंग्स के लिए एल्गोरिदम NTA ने बनाया है। तो आपको जो भी आपका रिपोर्टेड टाइम है उस पर पहुँचना है। 5 मिनट्स प्लस माइनस हो रहे हो तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट प्लीज़ डोंट क्रॉस दिस डेडलाइन। जो 1:30 PM की डेडलाइन है, इसको काइंडली आप क्रॉस मत करिए। 1:30 से पहले ही आप पहुँच जाओ बच्चों। राइट? चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहीं पे आपका टेस्ट सेंटर नंबर, टेस्ट सेंटर की डिटेल्स और सेंटर नेम, ये सभी चीज़ें यहीं पे मेंशन होंगी। कोशिश करना कि आप 15 to 20 मिनट्स का बफर लेके चलो और एटलीस्ट टेस्ट से एक दिन पहले अपना सेंटर देख आओ, सो दैट कौन सा रास्ता है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वे, कहीं ट्रैफिक जैम्स तो नहीं होते, ये सारी की सारी चीज़ों का आपको पता लग जाए। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आ गए हम फर्स्ट पेज में ही, सेकंड हाफ में, जहाँ पे की है सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग की बात जहाँ पे की गई है। राइट? अब बच्चों सेकंड हाफ में चलते हैं फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे की सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपका नाम होगा बच्चों, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, और ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में कि आप लोगों से बात की गई है। राइट? तो इनको एक बार नज़र मार लेते हैं। कहते हैं कि हमने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को पढ़ लिया है जो कि यहाँ पे बताई गई हैं और जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। राइट? फिर इसके बाद बेटा वो पूछते हैं कि लास्ट 14 डेज में जो भी आपने किया उसको आपने टिक करना है। राइट? अगर आपको फीवर वगैरह कुछ भी था तो आपने यहाँ पे बच्चे टिक कर देना है। अगर कफ थी या ब्रेथलेसनेस थी लास्ट 14 डेज में, अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स थे तो आप टिक करेंगे, और अगर नहीं थे तो आपने क्रॉस नहीं करना, आपने ब्लैंक छोड़ देना है बच्चों, ब्लैंक छोड़ देना। सिमिलरली यहाँ पे सोर थ्रोट, बॉडी एक, अदर्स, अगर कोई भी और कंसर्न था लास्ट 14 डेज, लास्ट 2 वीक्स में एग्जाम से पहले। राइट? अगर आपका 12th को एग्जाम था तो 28th 29th अगस्त से लेकर के 11th ऑफ सितंबर के बीच में अगर कुछ भी था तो आपने टिक करना है, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं थे तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। राइट? फिर बी पार्ट पे आते हैं बच्चों। बीन इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19। अगर आपके टच में कोई कोविड-19 का कंफर्म्ड पॉजिटिव केस आया है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे बच्चों, और अगर नहीं आया तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सी पार्ट देखो, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में से किसी एक पे तो हमें टिक करना ही पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक पे तो हमें टिक
करना ही पड़ेगा। हम यहाँ कॉन्टैक्ट में आए होंगे या कॉन्टैक्ट में नहीं आए होंगे, राइट। तो सी पार्ट है हैज नॉट बीन इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन, राइट, एंड नॉट अंडर एनी मैंडेटरी क्वारंटाइन, ठीक है। डी पार्ट है बच्चों ट्रैवल्ड। अगर आपने लास्ट 14 डेज में कहीं पे भी ट्रैवल किया है, लेट से आप लुधियाना से हो या चंडीगढ़ से हो, अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल की हो अपनी सिटी को छोड़ के, डोमेस्टिक ट्रैवल भी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है, अलग स्टेट में भी हो सकता है, सेम स्टेट में भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आप सिटी का नाम मेंशन करोगे और यहाँ पे जिस डेट आप, जहाँ पे आपका सेंटर है, जिस सिटी में आपका सेंटर है उस सिटी में आप कब आए हो वापस, वहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। सिमिलरली अगर सेकंड सिटी में गए हो, थर्ड सिटी में गए हो, फोर्थ सिटी में गए हो, जितनी सिटीज़ में गए हो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है हमारा सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं वो हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट ये है, तो हमें ऑब्वियसली हमने पढ़ ली और हम इस वीडियो में उन सभी इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस भी करने वाले हैं बच्चों, राइट। अब आप देखोगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं। जो पॉइंट्स मैंने ग्रीन पेन से मार्क कर रखे हैं, ग्रीन से हाईलाइट कर रखे हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सेंटर जाने से पहले करके जानी है, आपने सेंटर जाने से पहले ही करके जानी है। सो ग्रीन कलर इज बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम, ग्रीन कलर इज बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम। एंड जो बच्चों ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर मीन्स ड्यूरिंग एग्जाम, तो ये कलर कोडिंग ठीक है बच्चों, क्लियर है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैंडिडेट की जो फोटो है वो हमें जाने से पहले यहाँ पेस्ट करनी है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट शुड बी सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें जो भी फोटोग्राफ आपने अपलोड की थी, सेम फोटोग्राफ आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है बच्चों। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट होगी बच्चों, क्लियर है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और ये आपने सेंटर जाने से पहले, बिफोर गोइंग, ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया हुआ है, बिफोर रीचिंग द सेंटर आपने मार्क करनी है। ये है आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। ये आपने एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है। तो इन्विजिलेटर आपको इंक पैड देगा, आपने इंक पैड में अपना थंब लगा के यहाँ पे पेस्ट करना है। सो दिस इज इन ऑरेंज, दिस इज ड्यूरिंग एग्जाम, राइट। पेरेंट्स ऑब्वियसली आपको अकम्पनी नहीं करेंगे तो पेरेंट्स के सिग्नेचर आपने पहले करवा लेने हैं। और यहाँ पे जो आपके सिग्नेचर हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर, दीज विल हैपन ड्यूरिंग द एग्जाम। ये ऑरेंज कलर में है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, राइट, क्लियर है बच्चों। सो ये था पेज 1। लेट अस गो टू पेज 2। पेज 2 में आप देखो तो यहाँ पे आपने फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपने पेस्ट करनी है 4x6 साइज की। तो यहाँ पे बच्चों काफ़ी बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रिंट आउट निकल रहा है उसमें स्पेस नहीं है। तो मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ, छोटी सी वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपकी पेस्ट हो जाएगी, राइट। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं आपको अभी बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, क्लियर है। यहाँ पे आपने फोटोग्राफ पहले से पेस्ट करके जानी है, इसीलिए इट इज इन ग्रीन कलर, ठीक है बच्चों। फोटोग्राफ आप पहले से पेस्ट करके जाएंगे और यहाँ पे एग्जाम के टाइम पे ही कैंडिडेट के साइन करवाए जाएंगे और यहाँ पे राइट साइड पे इन्विजिलेटर के साइन करवाए जाएंगे ड्यूरिंग द एग्जाम। ये पॉइंट्स यहाँ पे नीचे मेंशन्ड हैं, देखो। द इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट साइन करेगा, लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट साइन करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका एग्जाम की डेट, टाइम और आपकी डिटेल्स फिर से मेंशन्ड है। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर ऑरेंज कलर में है, इसका ऑब्वियसली इन्विजिलेटर विल बी ड्यूरिंग द एग्जाम। और यहाँ पे जो कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं ये भी ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ही साइन होने हैं, क्लियर है बच्चों। सेकंड पेज सिंपल है, जो फोटोग्राफ पे नहीं फिट हो रही है उसके लिए आई एम शेयरिंग अ सेपरेट वीडियो, क्लियर। थर्ड पेज पे चले बच्चों, थर्ड पेज पे चलते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स बिकॉज आप लोगों का एग्जाम पास में। अगर अभी तक क्लियर है बच्चों तो एक आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ तक का सारा क्लियर है, सो दैट वी आर अवेयर कि आप लोग हमारे साथ हैं, अलाइंड,
क्लियर? लेट अस गो टू द थर्ड पेज जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखी हैं बच्चों आप लोगों के लिए टू सेव आवर टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट है वेरी वेरी ऑब्वियस, हमें सेंटर पे टाइम पे जाना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव टू रीच बिफोर द डेडलाइन एंड वी हैव टू रीच ऑन टाइम। वी हैव टू डाउनलोड ऑल पेजेस। जो 4 पेजेस हैं 4 के 4 पेजेस हमें डाउनलोड करने हैं, 4 के 4 पेजेस डाउनलोड हमें करने हैं। अगर आप कोई रिलीजियस अटायर पहनते हैं, जैसे सिख जेंटलमैन अगर टर्बन्स पहन के जाने वाले हैं एग्जाम के लिए, अगर कोई कैप पहन के जाने वाला है, अगर कोई बुर्का पहन के जाने वाला है, या अगर कोई भी आपका स्पेशल रिलीजियस कस्टमरी वेयर है जो आप पहन के जाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए, राइट? तो ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 10 है विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग नोबडी विल बी अलाउड टू एंटर। तो आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, तो ये आप डिवाइस तो नहीं कैरी कर रहे चीटिंग के लिए, आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। नॉर्मली इट इज़ रिकमेंडेड कि जो आईडी आपने जब फॉर्म फिल किया था उसमें फिल किया था वही आईडी आप लोग लेके जाएं, राइट? आईडीज कौन से अलाउड हैं उसकी डिटेल्स भी मेंशन है, मैं अभी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। इसी पेज में 13 नंबर पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है बच्चों, राइट? और आपने अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है जो 4 पेजेस का एडमिट कार्ड है, राइट? क्या क्या आइटम्स अलाउड हैं? एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है जो आप लेके जा सकते हो। एक फोटोग्राफ आपने एडिशनल कैरी करनी है जो आपने अटेंडेंस शीट पे लगानी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2-2 फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा रख लो अपने पास एग्जामिनेशन सेंटर पे, सो दैट इन केस सैनिटाइज करते करते, हैंड वॉश करते करते बाय चांस पानी गिर गया, कुछ अगर ख़राब हो गया, कुछ डर्टी हो गया, तो ऐसा ना हो कि आपके पास ऑन द स्पॉट फोटोग्राफ्स ना हो। तो 2-2 3-3 फोटोग्राफ्स आप एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिएगा, राइट? आप अपना हैंड सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं, आप अपना हैंड सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड जो 4 के 4 पेज हैं वो आप लेके जा सकते हैं, राइट? और A4 साइज़ पे आपने लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है A4 साइज़ पे आपको लेके जाना है, राइट? और सेंटर जाने से पहले ही आपने जो डिटेल्स हैं वो इसमें फिल कर लेनी है ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो बच्चों, राइट? अगर कोई PWD कैंडिडेट्स हैं या अगर कोई स्क्राइब लेके जाने वाले हैं तो उनको उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाने हैं। क्लियर है बच्चों पॉइंट नंबर 11? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। 13 में क्या था कि आप आईडी प्रूफ कौन सा लेके जा सकते हैं। तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, 12th क्लास का बोर्ड एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आप लेके जा सकते हैं एंड आपने ओरिजिनल कैरी करना है। एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटोग्राफ मेंशन्ड हो, आप वो लेके जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर फोटो कॉपीज आप कैरी करते हैं, इवन इफ दे आर अटेस्टेड, या अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं, तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड आईडी प्रूफ, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको ओरिजिनल ही कैरी करना है। अगर इन केस आपको लगता है कि आपका जो फ़ोटो आईडी प्रूफ है जो आपने अपलोड किया था उसके अंदर फ़ोटोग्राफ रिकग्नाइजेबल नहीं है, पुरानी है, फिर भी आप उसको रख लो और उसके साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ और रख लीजिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 16 पे, वो है ड्रेस कोड पे। ड्रेस कोड पे मैं एक सेपरेट वीडियो पहले ही चैनल पे बना चुका हूँ, आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, फिर भी क्विकली एक बार बता देता हूँ। हाफ स्लीव शर्ट्स आप लोग पहन सकते हैं, बटन्स नहीं होने चाहिए, बिग बटन स्पेशली बिल्कुल नहीं होने चाहिए। शॉर्ट्स या लोअर्स पहन सकते हैं, ट्राउज़र्स भी पहन सकते हैं, जीन्स भी पहन सकते हैं, ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, प्रेफरेबली लाइट कलर हो। बड़े सोल वाले या बड़े क्लोज शूज़ नहीं पहनने, आप सैंडल पहन सकते हैं, आप स्लीपर्स पहन सकते हैं, क्रॉक्स पहन सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह की आप ड्रेस, इस तरह के क्लोथ्स आप पहन के जा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो और जिसमें कहीं से भी कोई चीटिंग करने का चांस ना हो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 17। रफ वर्क इज टू बी डन ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस ऑन द टेस्ट बुकलेट ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर पेज के नीचे स्पेस दी होगी रफ वर्क के लिए, तो आपको सेपरेट शीट्स नहीं मिलेंगी रफ वर्क के लिए, आपको उसी के अंदर क्वेश्चन पेपर बुकलेट के ऊपर ही आपने अपना सारा का सारा रफ वर्क
करना है, राइट। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपने एग्ज़ाम के एंड में इन्विजिलेटर को दे के आना है, आपने अपना एडमिट कार्ड साथ में नहीं लेके आना। तो आप क्या कर सकते हो कि एडमिट कार्ड्स की 2 या 3 कॉपीज़ बना लो, 2 कॉपीज साथ में कैरी कर लो, 1 कॉपी घर पे छोड़ जाना फॉर योर फर्दर रेफरेंस। जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा, कुछ भी होगा, तो आपने जो भी अपना फाइल या फोल्डर बनाया है उसके अंदर आप जो है वो सेकंड कॉपी एडमिट कार्ड की रख लो। सो 3-4 कॉपीज बना के रख लो, बिकॉज जो कॉपी आप एग्जाम में लेके जाने वाले हो वो आपको वहीं पे सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3rd पेज पे बच्चों। अब चलते हैं 4th पेज पे, राइट। अब 4th पेज है कोविड की गाइडलाइंस को लेके, जो कोविड के कारण कुछ एडिशनल चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं। तो इस पेज पे यही बताया गया है कि हर तरह की प्रिकॉशन ली गई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, सभी डोर्स, हैंडल, सब जगह पे जो है वो बार बार सैनिटाइज हो रहा है। जहाँ पे आप बच्चों ने बैठना है वो एरिया सारा सैनिटाइज किया गया है, राइट। आप लोग वहाँ पे रश ना हो, तो एक ही जगह पे सेंटर के बाहर आपके रूम नंबर्स नहीं अलॉट हुए हैं, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए मार्कर्स हैं। तो आपको सभी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस एक दूसरे से रखना है, राइट। आप लोगों को वहीं पे एक फ्रेश N95 मास्क प्रोवाइड किया जाएगा एंट्री पे, तो आपने घर से मास्क पहन के जाना है, अपना सैनिटाइजर भी लेके जाना है। वहाँ पे N95 मास्क दिया जाएगा, वहाँ पे आप जो घर से मास्क पहन के आएंगे उसको आपको बोला जाएगा कि आप उसको रिमूव कर दो, एंड जो N95 मास्क आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे आप जो फ्रेशली प्रोवाइड किया गया मास्क, आप उस मास्क को पहन लो, राइट। आप कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम नहीं लेके जा सकते, बिकॉज वहाँ पे आपके सामान को सेफली रखने के लिए कोई लॉकर फैसिलिटी या किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आप कुछ जैसे ऑर्नामेंट्स पहन के जाना अलाउड नहीं है, वॉचेस अलाउड नहीं है, तो अगर आप ऐसा कुछ करके जाते हैं तो आपसे एग्जामिनेशन सेंटर पे रखवा लिया जाएगा ये सारा सामान, एंड ऑब्वियसली देन इट्स सेफ्टी कैन बी एन इशू, सो अवॉइड वेयरिंग ऑल दैट स्टफ, राइट। अब एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर वहाँ पे फ्रिस्किंग भी होगी, वहाँ पे चेक भी होगा, अगर बाय चांस गर्मी का टाइम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा आ गया तो क्या होगा? तो आपने बेटा टेंशन नहीं लेनी है। अगर जो भी बच्चा वहाँ गया और जो कोविड के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है उसको टेस्ट दिया जाएगा, एंड उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन भी कर दिया है, अगर इन केस किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है तो उसको भी एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा, बट इन अ सेपरेट रूम। एक आइसोलेशन का एक सेपरेट रूम बनाया जाएगा जहाँ पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने का चांस मिलेगा। तो आपने पैनिक नहीं करना लास्ट मोमेंट पे कि जी एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा आ गया, अब क्या होगा। तो आपने अपना पीस ऑफ माइंड, अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखना है, आपको एग्जाम दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन्ड है ये पॉइंट नंबर 9 ऑन पेज नंबर 4, राइट। रफ वर्क मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे करना है, और एडमिट कार्ड आप लोगों ने बच्चों वापस कर देना है इन्विजिलेटर को। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों जिनका हमें ध्यान रखना है फॉर नीट एडमिट कार्ड, राइट। आई होप एंड आई विश कि आप सब लोग अपना जो है वो बेस्ट दे करके आओ एग्ज़ाम में, आप सब लोगों को आपके डिज़ायर्ड कॉलेजेस, डिज़ायर्ड मेडिकल की सीट्स मिल जाएं। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपको बच्चों, आप लोग कमेंट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू बी वेरी एक्टिव एंड वी विल ट्राई टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव, राइट। We wish you all the best from the entire team of Y School, and we will be sharing another video जो आपको फोटो फिट करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।